कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एक बार फिर फिलिस्तीन को लेकर बड़ा संदेश दिया है। सोमवार 16 दिसंबर को प्रियंका गांधी पैलेस्टीन लिखे बैग को लेकर संसद पहुंची थी। उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें उनके बैग में फिलिस्तीन लिखा हुआ है। तस्वीर के साथ एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है, क्या इस बैग के जरिए प्रियंका ने बड़ा संदेश दिया है? प्रियंका एक बार फिर फिलिस्तीन के समर्थन में नजर आई और साथ ही सीधा संदेश भी दिया। बता दें, ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। हाल ही में भारत आए फिलिस्तीन के राजदूत उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। फिलिस्तीनी राजदूत ने प्रियंका गांधी को वायनाड लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई दी थी। इस मुलाकात में प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन के साथ अपना समर्थन दिखाया था। उन्होंने आजादी हासिल करने के लिए फिलिस्तीनी लोगों के संघर्ष के लिए अपने समर्थन की बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने बचपन में फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात की भारत यात्रा के दौरान कई बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से उनकी मुलाकात का जिक्र भी किया था। प्रियंका गांधी ने की थी इजराइल की निंदा। फिलिस्तीनी राजदूत से मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी हमास और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध में फिलिस्तीन के साथ खड़ी नजर आई थी। उन्होंने मीटिंग के दौरान गाजा में चल रही इजरायली सेना की कार्रवाई की निंदा की और क्षेत्र में हो रहे विनाश और तबाही के लिए दुख जताया था। कांग्रेस सांसद ने कहा, मैं हर उस मां के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं जिन्होंने इस जंग में अपना बच्चा खोया है। फिलिस्तीनी मुद्दे पर खुलकर बोलती रही हैं प्रियंका गांधी। बीते साल अक्टूबर में प्रियंका ने कहा था, अस्पतालों में बमबारी, बच्चों की हत्याएं और आम नागरिकों तक पहुंच रही भोजन, पानी और दवाओं का रास्ता रोकना, गाजा में जो कुछ हो रहा है डरावना हो रहा है। उसकी निंदा करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। एक महिला, मां और इंसान होने के नाते मुझे शर्मिंदगी होती है कि दुनिया इन अपराधों को बेरोक-टोक होने दे रही है। हमास और इजराइल के बीच युद्ध। हमास और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर 2023 से युद्ध चल रहा है। हमास ने इजराइल पर अटैक किया था। इसके बाद इजराइल ने लगातार गाजा पर विध्वंसक हमले किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में इजराइल के युद्ध के पहले 6 महीनों के दौरान कथित तौर पर 34,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। साथ ही कई लोग घायल हैं। इन हमलों में बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी घायल हुए हैं। बता दें, केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत के बाद प्रियंका गांधी लोकसभा पहुंची हैं। पहले इस सीट पर उनके भाई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद थे। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश के रायबरेली और वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत हासिल की थी। बता दें, प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखे बैग को लेकर संसद पहुंचने के मामले पर सत्ता पक्ष के सांसदों के निशाने पर आ सकती थी, लेकिन उन्होंने उसी दिन लोकसभा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठा दिया। सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन आज विजय दिवस है। आज विजय दिवस है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैन्य अधिकारों को, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। मैं देश की जनता को नमन करना चाहती हूँ कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई वो उनके बिना नहीं हो सकता था। उस समय भारत अकेला खड़ा था। पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने असूलों के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। आज इस संदर्भ में मैं 2 मुद्दे उठाना चाहती हूँ। वो जो लड़ाई थी, असूलों की लड़ाई थी। लोकतंत्र का असूल